हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं गाइज घटना चक्र 2021 की सीरीज जिसमें चल रहा है भारत का भूगोल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 30 जो कि है विविध, यानी कि ये हमारा लास्ट चैप्टर है दोस्तों। एक बार आइए सिलेबस पे आ जाते हैं। तो गाइज देखिए, हमने जो है सिलेबस हम जो देख रहे हैं पूरा हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। उसके बाद अभी जो हम हैं, जो हमारा चैप्टर होगा वो है आपका चैप्टर नंबर 30 और ये लास्ट चैप्टर है। और ये फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो ये अजीब से चैप्टर होते हैं गाइस, विविध वाले, ठीक है। इसमें कुछ भी होगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और कुछ सजेस्ट करके बता सकते हैं दोस्तों, अगर आप की मुझे करेंट की कोई बुक स्टार्ट करनी है, तो चाहे वो मंथली हो, चाहे 6 मंथ या ईयरली हो, तो प्लीज़ कोई बताइएगा जिससे मैं एक बार क्या है सही से वीडियो बना सकूं, ठीक है। मुझे कोई मतलब आप लोगों की तरफ से एक सजेशन चाहिए, कोई करंट की बुक, चाहे वो वनडे एग्जाम के लिए है, चाहे यूपी पीसीएस के लिए है या फिर यूपीएससी के लिए है, मतलब स्टेट पीसीएस या यूपीएससी। प्लीज़ गाइज आपकी तरफ से बस मुझे एक इतनी सी जानकारी चाहिए, ठीक है। चलिए गाइज फिर क्या करते हैं, हम लोग अपना जो है चैप्टर ना उसको स्टार्ट करते हैं, विविध। तो गाइज इसमें देखिए कुछ ऐसे ही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या आ जाता है, सब कुछ आ जाता है वैसे इसमें। तो ये रहा हमारा चैप्टर जो कि है विविध। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो गाइज इसमें लिखा है भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई। कौन सी टेलीग्राम सेवा? 1850 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है। अब इसने कहा 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया। कब? 1881, ठीक है। तो किसने? ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने किया। कहाँ? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसी तो हम सब जानते ही हैं बचपन से। उसके बाद है गाइस एक अहमदाबाद और, ठीक है। ये 4 हो गए। अब फिर लिखा है कि 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना हुई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा, इसका मतलब क्या है गाइस? स्पीड पोस्ट जिसको हम आज बोलते हैं, मतलब वो बहुत तेजी से मतलब कि उसमें बहुत डिले नहीं होता है। पोस्ट इतनी जल्दी मतलब आप जहाँ पे भी भेजना चाहते हैं, जहाँ से आ रहा है, उसमें डिले नहीं होता। उसमें एक फिक्स टाइम पीरियड है, उतने में पहुँचाना है और जल्दी से जल्दी। तो स्पीड पोस्ट जो है, इसने लिखा है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट 1986 को प्रारंभ किया गया। तो उसके बाद लिखा है बायोगैस संयंत्र शक्ति। तो गाइस देखिए, विविध की कहानी यही है कि जो भी बचा कुचा है सब इसमें डाल दिया जाता है। तो किसके बाद क्या स्टार्ट हो जाए भूल जाइए, ठीक है। इसमें वो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना जो कहीं नहीं होंगे, बचे कुचे होंगे, वो सब इसमें डालेंगे। जिसमें जो आपका है ना, राइटर को पता ही नहीं है कि यार ये क्वेश्चन मैं कहाँ डालूँ, तो इसमें डाल दिया। विविध में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, अभी हम स्पीड पोस्ट, डाकघर ये सब पढ़ रहे थे। अभी हम बायोगैस संयंत्र यानी कि बायोगैस संयंत्र शक्ति की बात करने लगे तथा खाद दोनों प्रदान करता है। सॉरी, बायोगैस संयंत्र, इसने कहा बायोगैस संयंत्र जो है ना, वो पावर भी मतलब शक्ति भी देता है और खाद भी दोनों प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है ये ऊर्जा का एक क्या है, अक्षय स्रोत है, ठीक है, जो कभी नहीं खत्म होगा। और ये क्या है, कृषि अपशिष्ट, यानी कि कृषि अपशिष्ट जो कृषि जब आप कर लेते हैं उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है उसके थ्रू, या फिर गोबर या नगर निगम का जो कचरा होगा वो, या सीवेज आदि से उत्पादित होता है, हम सब जानते हैं तो बचपन से। फिर लिखा है थुम्बा केरल की राजधानी यानी कि तिरुवनंतपुरम के निकट अवस्थित है, ठीक है। अब ये तीसरी नई चीज स्टार्ट हो गई। अभी तक जो हमने पढ़ा था, अब इससे हम कहीं अलग आ गए, ठीक है। तो गैस हमने देखिए क्या सारी सब अलग अलग ही चलेगा इसमें। यहाँ हमने कुछ और पढ़ा, यहाँ हमने कुछ और पढ़ा, आप कुछ। थुम्बा, इसने कहा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकट अवस्थित है, ठीक है। प्रोफेसर साराभाई के नेतृत्व में गठित क्या अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने थुम्बा में क्या थुम्बा इक्वेटेरियल रॉकेट
लॉन्चिंग स्टेशन की क्या करी है गाइस, स्थापना की। अब इसका निर्णय कब लिया गया, स्थापना का निर्णय 1962 में लिया गया था, स्थापना का निर्णय की स्थापना होगी करके, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ, बात करें इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की बात कर रहे हैं। कहाँ पे, थुम्बा कहाँ है आपका गाइस, तमिलनाडु में है, और केरल की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास है, ठीक है। तो केरल कहाँ है गाइस, जैसे कि आपका है, और यहाँ पे है आपको केरल मिलेगा। तो गाइस इसमें लिखा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि, देखिए कहानी सुनी थुम्बा की, कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा है थुम्बा जो है भूचुंबकीय विषुवत रेखा के निकट स्थित है। देखिए गाइस हम कहते हैं ना 2 पोल्स हैं, मतलब यहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया है, यहाँ जैसे 2 पोल्स होते हैं, साउथ पोल्स और नॉर्थ पोल। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है, मतलब थुम्बा एक ऐसी जगह है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भूचुंबकीय विषुवत रेखा के निकट स्थित है। जो जैसे हम कहते हैं ना, एक नॉर्थ पोल पे चुंबक है, एक साउथ पोल पे चुंबक है, तो यहाँ पे देखा जाता है थुम्बा में भूचुंबकीय विषुवत रेखा है, ठीक है। तो मतलब भूचुंबक की पॉइंट है ऐसा कोई, ठीक है। अब इसमें लिखा है जो श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब इसने कहा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क कहाँ है गाइस, ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। गाइस कहीं सर पैर नहीं होगा आपका, ये लगेगा यार कहाँ से शुरू हुआ है, कब नया चीज़ आ जाए, फिर क्या आ जाए, कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब लिखा है देखो पोखरन राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में अवस्थित है। सब जानते हैं पोखरन हुआ है, 2 बार हुआ है, 1974 में हुआ है और 1998 में हुआ है, थिंक, ठीक है। तो फिर लिखा भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण जो है पोखरन में ही किया गया था। तो कब, 1974 जब इंदिरा गांधी की सरकार थी गाइस, तब एक किया गया था, ठीक है। अब लिखा है आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात, कब होता है आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन गाइस, उसके पश्चात 2014 में इसने लिखा एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हैदराबाद जो है तेलंगाना में एक नए विश्वविद्यालय के रूप में प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का गठन हुआ, जबकि आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मुख्यालय हैदराबाद से गुंटूर स्थानांतरित कर दिया गया। तो गैस वही है, कहीं सर पैर नहीं है, कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बस पढ़ लीजिए, फिर इसमें कुछ समझाने जैसी भी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें भारत का प्रथम जो आपका परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, अप्सरा था गैस, कहीं से कहीं कुछ भी आ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मुझे विविध पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बिकॉज इसमें एक तो आप समझा कुछ नहीं सकते, दूसरी चीज़ इसमें कोई सर पैर नहीं है, कहीं से शुरू होता है, फिर कोई और टॉपिक आ जाता है, फिर कोई और टॉपिक आ जाता है। लिखा है आपका ट्रैमवे स्थित क्या, भाभा एटॉमिक बार्क, इसमें का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में क्या होता है, इसका परिचालन कब, अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। फिर आगे क्या आ गया, सिटी ऑफ ब्रॉस की संज्ञा से अभिहित क्या, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है, पीतल नगरी कहते हैं ना मुरादाबाद को गाइस। फिर लिखा है कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में क्या है आपका, चंदेरी में हाथ में बुनी हुई साड़ियाँ निर्मित होती है, चंदेरी में, ठीक है। जानते हैं चंदेरी की जो साड़ियाँ होती है गाइस, कहाँ मिलेंगी आपको, मध्य प्रदेश में मिलेंगी, मध्य प्रदेश में चंदेरी, ठीक है। अब इसने लिखा है बनारसी सिल्क निर्मित साड़ियाँ जो है विश्व में प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। यहाँ जो है बनारसी सिल्क और बनारसी जड़ी साड़ियाँ उत्पादित होती है गाइस। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ की बात करते हैं, मध्य प्रदेश नहीं, बनारसी सिल्क तो गाइस अलग है, ठीक है। चंदेरी में हमने मध्य प्रदेश वाला देख लिया, मध्य प्रदेश चंदेरी में, फिर बनारसी सिल्क और बनारसी जड़ी साड़ियाँ जो है उत्पादित होती है। अब लिखा है तमिलनाडु के कांचीपुरम में कांचीवरम सिल्क साड़ियाँ, ये भी एक साड़ी की एक प्रकार है गाइस, क्या नाम है इसका, कांचीवरम सिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे होती है तमिलनाडु के कांचीपुरम में, ठीक है। इसलिए कांचीपुरम को क्या है, गोल्ड सिटी और वाराणसी ऑफ दी साउथ की संज्ञा दी गई है, ठीक है। क्या, वाराणसी ऑफ दी साउथ या गोल्ड सिटी। फिर लिखा है डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है, यहीं पर क्या है, हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शस्त्रागार की स्थापना करी। तो गाइस हम देख रहे थे जब हैदर अली की बात पढ़ते हम कहाँ पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में एंड में आपको मिलेगा हैदर अली, या फिर स्टार्टिंग जब आधुनिक भारत की आप करेंगे तो हैदर अली को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैसूर में, ठीक है। तो ये थोड़ा फ्रांसीसियों से इनकी दोस्ती अच्छी खासी थी, तो उन्होंने क्या करा, फ्रांसीसी अपनी सेना को थोड़ा विदेशी ढंग से जो है आपका मतलब ट्रेन करा,
और हेल्प ली, फ्रांसीसियों की हेल्प ली थी। वहाँ पे एक शस्त्रागार भी बनाया फ्रांसीसियों की हेल्प से, ठीक है। तो कहाँ की बात हो रही है? डिंडीगुल, ओके। अब लिखा है जंगल महल क्षेत्र, पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है, ओके। ये क्षेत्र जो है नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहा है। फिर डायमंड हार्बर और क्या है? सॉल्ट लेक सिटी, कलकत्ता में अवस्थित है। भारत में भूमिगत रेलवे की शुरुआत कलकत्ता वेस्ट बंगाल में हुई। चलिए, फिर लिखा है केयर्न एनर्जी जो है विश्व की तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन से संबंधित प्रसिद्ध कंपनी है। फिर इसका मुख्यालय कहाँ है? स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में है। और स्कॉटलैंड कहाँ है गाइस? ये आप मैप में देखिएगा, वर्ल्ड मैप में देखिएगा स्कॉटलैंड है कहाँ पे। फिर गाइस यहाँ पे है आपका लिखा है ये है कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। ये भारत के फिर लिखा है ये भारत के राजस्थान में तेल उत्पादन में संलग्न है। फिर लिखा है अलीबाग महाराष्ट्र राज्य में स्थित क्या है? अवकाश सदन के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, पढ़ लेते हैं, अब तो कुछ भी है यहाँ पे तो, ठीक है। अब लिखा है बालापुर महाराष्ट्र राज्य का क्या है? शेले रासायनिक संकुल, ठीक है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य का रत्नागिरी जिला जो है आपका मत्स्य केंद्र और आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर लिखा है टिड्डियाँ भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। तो गाइस सब पढ़ लेते हैं, आप तो पूरी दुनिया ही पढ़ ले रहे हैं हम यहाँ पे। फिर लिखा है टिड्डियों के नियंत्रण हेतु जो है भारत में 10 जो है टिड्डी मंडल कार्यालय और स्थापित है, ठीक है। तो गाइस यहाँ लिखा है टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय फरीदाबाद में है। टिड्डी क्षेत्र अन्वेषण केंद्र जो है बीकानेर में है। फिर टिड्डी जो मंडल कार्यालय है वो आपका क्या है? बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, और फिर है फलौदी, फिर है पालनपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, नागौर, जालौर, भुज में है। तो गाइस अगर आपको वीडियो सच में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब ये इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं और फटाफट इसको करते हैं खत्म। देखिएगा ये क्या ये मज़ा आ रहा है इसमें, कुछ भी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम कुछ भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो गाइस हमने क्या पढ़ा था? बायोगैस संयंत्र, राइट। और ये किससे मतलब इसे उत्पादित किया जाता है? देखिए अपशिष्ट, जो कृषि अपशिष्ट होते हैं उससे, गोबर से, नगर निगम का जो कचरा होता है या सीवेज, इन सब से उत्पादित किया जाता है, ठीक है। अब लिखा है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया। द्रुत डाक सेवा मतलब स्पीड पोस्ट। तो वैसे ये कब किया था? हमने देखा था देखिए इसमें लिखा है 1 अगस्त 1986 को किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है गाइस क्या बताने का कौन सा कथन सही नहीं है? तो विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, एक। फिर लिखा विश्व में इस्पात उत्पादन में क्या है? भारत जो है विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। तो गाइस देखिए एक तो ये बात भी है कि ये 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस हिसाब से तब अलग होगा, आज अलग है। विश्व में रेशम का भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर है कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत जो है 3rd नंबर पे। चलिए अब इसकी कहानी तो छोड़ते हैं, 2003 में क्या था। आइए आज की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है प्रश्न काल में विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक था, ठीक है। ये तब जब ये क्वेश्चन आया था, यानी कि 2003 की बात बता रहा है। अब लिखा है कि विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत जो है 9वां सबसे बड़ा देश था, और विश्व में रेशम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। भारत चीन अमेरिका के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। अब लिखा है गाइस भारत नाइट्रोजनी उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, ठीक है। देखिए यहाँ तीसरा लिखा था, यहाँ लिखा है गाइस दूसरा, राइट, क्योंकि अब हम नए डेटा की बात करें। अब लिखा है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार 2019 में भारत चीन के बाद जो है इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, ठीक है। तो हमें पुराने डेटा से तो कोई मतलब नहीं, हमने नया डेटा देख लिया। अब लिखा है निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादन और उपभोक्ता के रूप में जो है तीसरा स्थान रखता है? 2013 की बात है। तो प्रश्नकाल में जो है भारत जो था विश्व में उर्वरक उत्पादन और उपभोक्ता में जो मतलब उपभोक्ता के रूप में जो है तीसरा सबसे बड़ा स्थान रखता था। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया करिए। हम आज के क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसके हिसाब से गाइस आपके क्या होंगे ना, आपके ऑप्शंस भी अलग अलग होंगे। अब लिखा है टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं, कहाँ से? पाकिस्तान से करती हैं। और क्या है लिखा है भारत में 10 टिड्डी मंडल कार्यालय हैं, ये हमने अभी पढ़ा। कौन सी जो है सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा गलत है? तो गाइस इसमें लिखा है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, थुम्बा केरल में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटका में है, और पोखरन आपका राजस्थान में। तो गाइस सी आपका गलत है, ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो बाकी और सही है। चलिए मुंबई अब इसमें बताना है। इसमें लिखा है अलीबाग विशिष्टताएं क्या है? अलीबाग की क्या है? बालापुर की क्या है? नावा शोवा की क्या है?
एंड रत्नागिरी की क्या है। तो गाइज इसमें देखिए 1998 का क्वेश्चन है आपका IAS का क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं। तो गाइज जैसे हमने ये तो पढ़ा था, न्यावा शेवा क्या है, एक बंदरगाह है, राइट। तो ये तो आपने पढ़ा था, अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा है, ठीक है। फिर रत्नागिरी की आपकी बात करें तो गाइस यहाँ पे क्या है, मत्स्यन केंद्र है। फिर लिखा है बालापुर की बात करें तो शैल रासायनिक संकुल है। और उसके बाद अलीबाग में क्या है, अवकाश सदन के रूप में प्रसिद्ध है, अभी हमने पढ़ा था नोट्स में। अब लिखा है गाइस ये IAS 2017 का क्वेश्चन है, भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री तट, जो समुद्री जल है, तटीय रेखा से क्या है कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है, फिर तट पर वापस आता है। और जब जल पीछे हटा होता है, तब क्या होता है, आप वास्तव में समुद्र तल पर क्या चल सकते हैं। और ये अनूठा जो घटना है कहाँ देखी जाती है, तो गाइस देखिए तो समुद्री तट पे देखी जाती है। देखिए ये हम कहाँ देखते हैं, चांदीपुर उड़ीसा में, ठीक है। तो गाइस ये क्या बात कर रहा है, ये ज्वार भाटा की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए ज्वार भाटा में क्या होता है, जब ज्वार आता है तो पानी तट की तरफ आ जाता है, ठीक है। और जब भाटा आता है तो पानी क्या है, समुद्र की तरफ चला जाता है। यही तो होता है कि थोड़ा सा पानी उठ जाता है, थोड़ा सा पानी नीचे चला जाता है, यही तो है गाइस आपका ज्वार भाटा। तो ये आप कहाँ देख रहे हैं, ऐसी कहानी देखिए हर जगह तो देखने को नहीं मिलती है, ज्वार भाटा हर जगह तो नहीं आता है गाइस। एक आपको गुजरात में मिल जाएगा, उसके बाद उड़ीसा में है, तो चांदीपुर उड़ीसा में आपको ये मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है गाइस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है कारण सबसे, वह क्या है, भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। मतलब गाइस यहाँ पे 2 ऐसा पॉइंट है, एक आपका है जो साउथ वाला है ना, वो आपका थुम्बा केरल में है, और दूसरा जो है आपका नॉर्थ वाला जो है ना, वो आपका कहाँ पे है गाइस, आपका कनाडा के एक द्वीप पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है, ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये आप एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा क्योंकि वही है जो हम नोट्स में पढ़ के आए। फिर लिखा है द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ पे है। तो गाइस ये कहाँ पे है आपका, दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल में। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश। फिर लिखा है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। फिर लिखा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान। फिर आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं आंसर। तो गाइस यहाँ पे लिखा है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, जबलपुर में। तो पहले वाले का क्या लिखा था, मध्य प्रदेश, सही था। फिर लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में, दूसरे वाले का उत्तर प्रदेश लिखा है, सही है। फिर लिखा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आपका छत्तीसगढ़ रायपुर में है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है आपका, राजस्थान में, तो ये गलत हो गया। फिर इसके बाद आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गाइस कहाँ पे है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, तेलंगाना लिखा है। एक्चुअली ये गलत क्यों हो गया, ओके। तो गाइस ये गलत तो है, सही है, ये गलत है, बिकॉज अगर हम ये 2014 से पहले का होता तो गाइस हम कह सकते थे कि ये गलत है। तेलंगाना तो 2014 के बाद है, फिलहाल ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये इसलिए ये भी गलत है गाइस, ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते। फिर इसमें लिखा है कि केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पे है गाइस, स्कॉटलैंड में है। और हमने कहा था स्कॉटलैंड की जो राजधानी है एडिनबर्ग में, मतलब इसका जो मुख्यालय है वो स्कॉटलैंड की जो राजधानी एडिनबर्ग यहाँ पे। अब लिखा है रामेश्वरम, द्वारिका, सारनाथ एंड महाकाल मंदिर। तो ये इन स्टेट्स में कहाँ कहाँ पे, चलिए आइए। तो गाइस देखिए यहाँ पे रामेश्वरम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद मदुरई जिले में, ठीक है। द्वारिका गुजरात में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में है, और महाकाल मंदिर कहाँ, MP में है गाइस। चलिए फिर लिखा है ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पे है, ठीक है। फिर है ब्रेबर्न स्टेडियम कहाँ पे, ग्रीन पार्क कहाँ पे है, और ईडन गार्डन्स कहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं। ये गाइस MPPCS का है और 1995 का है। इसमें लिखा है ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है, भोपाल में, यानी MP में, मध्य प्रदेश में। फिर आपका है बेबर स्टेडियम कहाँ पे है, मुंबई में। ग्रीन पार्क कानपुर में है। और फिर है ईडन गार्डन्स, ये कहाँ पे गाइस, कलकत्ता में। फिर लिखा है भूमिगत रेलवे आम, ताले और चावल, ओके, रत्नागिरी, कलकत्ता, देहरादून, अलीगढ़। आइए देखते हैं गाइस। तो इसमें लिखा है भूमिगत रेलवे, अभी हम पढ़ के आए थे गाइस, एक मिनट दोस्तों,
ओके। तो ये हमने देखा था कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है मेट्रो रेलवे, राइट। ये ही क्या है सर्वप्रथम मतलब ये क्या सर्वप्रथम शुरू की गई थी। सबसे पहले अगर हम मेट्रो की बात करें तो गाइस कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, कलकत्ता में स्टार्ट हुई थी। चलिए, और सेकंड इसमें लिखा है रत्नागिरी जो है आम के लिए, अलीगढ़ जो है ताले के लिए है, और फिर आपका देहरादून चावल इत्यादि। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है डायमंड हार्बर और जो है सॉल्ट लेक सिटी जो है अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, तो गाइस ओके चलिए। तो ये कहाँ पे गाइस आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। आते हैं आगे। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का। यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे कहा गया था कि हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। फिर लिखा है हरित राजमार्ग का लक्ष्य है, क्या है गाइस, वृक्षा। हरित राजमार्ग क्या होता है, जैसे कि रोड होती है ना गाइस, तो ये इसमें होता है कि यहाँ पे भी पेड़ लगाओ, यहाँ मतलब रोड के दोनों साइड क्या है पेड़ लगाना होता है, बस यही है। लिखा है 29 सितंबर 2015 को केंद्रीय जो मंत्री हैं नितिन गडकरी ने हरित राजमार्ग, राइट, वृक्षारोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण, रख रखाव नीति 2015 का शुभारंभ, मतलब क्या शुभारंभ, मतलब इसके शुभारंभ की घोषणा की। फिर लिखा है कोल्हान, कच्छ, मालाबार तट और मध्य गंगा मैदान। और यहाँ पे क्या लिखा है गाइस कि यहाँ पे आपको मुख्य संसाधन क्या क्या मिलेंगे, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कोल्हान, यहाँ पे आपको मिलेगा खनिज संसाधन। कच्छ में आपको क्या मिलेगा, जल संसाधन। मालाबार में भी जल संसाधन ही मिलेगा ऑब्वियसली, मालाबार भी तट है, कच्छ पे भी जल मिलेगा। और फिर मध्य गंगा मैदान यहाँ पे मृदा, उपजाऊ मृदा मिलेगा। इस निम्नलिखित में से कौन सा नाम जो है सामान्यतः साड़ी के लिए जो है प्रयुक्त नहीं है, चंदेरी, बनारसी, मुरादाबादी, कांचीवरम। तो गाइस सब जानते हैं मुरादाबादी तो दाल होती है साड़ी नहीं होती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सिटी ऑफ ब्रॉन्ज की संज्ञा से अभिहित मुरादाबाद जो है, मतलब मुरादाबाद मुरादाबादी जो दाल होती नहीं गाइस, मुरादाबाद में पीतल की चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। सिटी ऑफ ब्रॉन्ज के नाम से हम जानते हैं मुरादाबाद को, ठीक है, पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, एपीजे अब्दुल कलाम किससे, एरोनॉटिक्स से रिलेटेड है, डॉक्टर आपका DS कोठारी भौतिकी, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन आपका भूगर्भ शास्त्र। तो यहाँ पे गाइस इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें कौन सा गलत है गाइस, डी वाला गलत है, यानी कि MS स्वामीनाथन जो है भूगर्भ शास्त्र से नहीं थे, कृषि विज्ञान से संबंधित है, ठीक है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। और अगर आप गाइस किसकी बात करते हैं, हरित क्रांति की बात करते हैं, तो इन्हीं का नाम आता है भारत में, ठीक है। अब लिखा है कि जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, कहाँ है गाइस, वेस्ट बंगाल में है, ओके। तो जंगल महल क्षेत्र जो है वेस्ट बंगाल राज्य में अवस्थित है, और प्रश्न काल में जो है नक्सली गतिविधियों के कारण क्या है ये क्षेत्र काफ़ी चर्चा में था, ओके। ये कब की बात है, 2012 की बात कर रहा है ये। अब लिखा है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है, तो गाइस क्या है, अप्सरा। तो इसमें लिखा है ट्रैम्बे से जो बार का यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इसका जो है परिचालन अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ। फिर लिखा भारत वर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ, तो गाइस दूरभाष होता क्या है, लिखा है देखिए 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच जो है शुरू होती है। 1881 में इंग्लैंड के ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड के द्वारा आपका ये कलकत्ता, बॉम्बे एंड 3 प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, और फिर एक अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना होती है। 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक जो है स्थापना की जाती है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही तुलनित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। फिर लिखा है लसुन दरा, फिर है अवलोली और मणिकरण, और फिर है सोना। ये राज्य है कहाँ कहाँ है, ठीक है, 2014 आरो, ठीक है। तो इसमें लिखा है ओके, कौन सा गलत है ये बताना आई थिंक है, हाँ। तो कौन सा गलत है गाइस हमको ये बताना है। तो इसमें जो गलत है वो कौन सा है आपका, इसमें लिखा है लसुन दरा गर्म जल का स्रोत है, कहाँ, गुजरात में है, और बाकी सब सही है। अब लिखा है इसमें से सही कौन कौन से हैं गाइस ये बताना है। तो इसमें लिखा है चपचार कुट त्योहार मिजोरम में होता है। फिर लिखा है खोगजाम परवा गाथा गीत मणिपुर का है, और फिर लिखा है थांगटा नृत्य आपका सिक्किम का। गाइस IAS 2018 का क्वेश्चन है इसलिए था कठिन है, ठीक है। पहला और दूसरा सही है, बाकी आपका तीसरा वाला गलत है। चलिए यहाँ पे लिखा है मिजोरम के लोकप्रिय त्योहार क्या है, मिन कूट, पॉल कूट, चपचार कूट में से चपचार कूट त्यौहार जो है मार्च के महीने में मनाया जाता है।
इसे झूम यानी जंगल की सफाई के बाद मनाया जाता है। जैसे झूम खेती करते हैं, जंगल की सफाई करते हैं पहले हम, फिर उसमें खेती करते हैं, मतलब जंगल गायब कर देते हैं, फिर उसके बाद खेती। लिखा है खोगजाम, खोगजाम परबा। गाथा गीत जो है आपका थांग टा नृत्य मणिपुर की परंपरा है, और पहला दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है। फिर गाइस ये भी खतरनाक क्वेश्चन आ गया। देखिए आईएएस के क्वेश्चन तो खतरनाक होते हैं, जो आपको पढ़े भी ना जाए। देखिए शिल्प है, शिल्प और यहाँ पे किस राज्य की परंपरा, राइट। तो इसमें बताना है कि हमें कौन सा सही है। तो ए सही है, पहला सही है, बाकी सारे गलत है। चलिए इसमें पहला क्या लिखा है, पुतुकुली शॉल, तमिलनाडु से। ठीक है, अब इसमें लिखा है बिहार, बिहार की सुजनी कढ़ाई, कढ़ाई का एक क्या है खास रूप है। फिर है बंगाल की कथा कढ़ाई से मिलती जुलती सुजनी में पहले जो है मनचाहे डिज़ाइन का जो है बेस तैयार करते, और फिर इस पर क्या है सिलाई करके इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। फिर लिखा है उप्पाडा, उप्पाडा जामदानी साड़ी एक रेशम साड़ी है, जिसकी बुनाई जो है आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के उप्पाड़ा में की जाती है। और फिर इसमें लिखा है पुतुकुली शॉल जो है नीलगिरी क्षेत्र यानी कि तमिलनाडु में निर्मित होती है। तो गाइस इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अजीब लगा हो तो ये आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। आईएएस का और स्टेट पीसीएस का गाइस पैटर्न बहुत अलग होता है। ये मैं पहले से कहती आ रही हूँ और आज भी कर रही हूँ, राइट। आप नहीं मानते तो आप क्या है पीसीएस का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए जो 2021 का है। तो उसके क्वेश्चन और आईएएस के क्वेश्चन में इतना आप पीसीएस का और जो आपका यूपीएससी दोनों का पेपर आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप समझ सकते हैं भैया दोनों के क्वेश्चन देने में यानी कि पैटर्न में इतना डिफरेंस होता है ना। हालांकि सिलेबस है क्या, लेकिन डिफरेंस तो ऐसा जमीन आसमान का होता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। फिर हम लिखा है हाल ही में हमारे देश में हिमालय बिच्छू बूटी के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है। तो ये पाया गया, ये इसने लिखा है ये वस्त्र, देखिएगा ये वस्त्र तंतु का साधारणीय क्या स्रोत है। तो गाइस ये जो है व्याख्या, इसको आप चलिए हम पढ़ ही लेते हैं। ये लिखा है हिमालय, हिमालय बिच्छू बूटी हिमालय हिंदकुश क्षेत्र में पाए जाने वाला क्या पौधा है। इसके रेशम का वस्त्र उद्योग में उपयोग काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। और ये पौधा जो है नेपाल के साथ साथ भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और कई उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। और यहाँ क्या है स्थानीय बुनकरों द्वारा इसका जो है वस्त्र निर्माण में उपयोग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी के दिन, राइट। तो गाइस आपसे एक क्वेश्चन था मेरा, बस ये बताइएगा कि मैं अगर करंट की कोई बुक स्टार्ट करनी है तो वो कौन सी करनी चाहिए, ठीक है। बस चलिए गाइस बाय।